आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका अपने लंबित मांगों को लेकर बैठे धरने पर 2 दिवसीय धरने के बाद करेंगे महारैली। जगदलपुर के कृषि मंडी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बस्तर संभाग से आए हजारों कार्यकर्ता बुनियादी सुविधाओं की मांग सरकार से कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रांत अध्यक्ष रुक्मणी सज्जन ने कहा कि महिला एवं बाल विकास के हर योजना को घर घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हम कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, जिसे हर संभव वो पूरा करती हैं। बावजूद उन्हें कम वेतन दिया जाता है। वहीं बस्तर जिला अध्यक्ष प्रेमवती नाग ने बताया कि अभी 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। जगदलपुर से स्मिता वर्मा की रिपोर्ट। हाँ, मैं श्रीमती रुक्मणी सज्जन, प्रांत अध्यक्ष बस्तर। आज का जो धरना प्रदर्शन है पूरे प्रदेश में है। प्रदेश के हर जिले में 2 दिन का जो जिला स्तरीय हड़ताल है, जो कि पूरा संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हो रहा है। और हमारी मुख्य लंबित मांगों को लेकर, ये कोई नया मांग नहीं है, ये हमारी लंबित मांगे हैं। जो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमेशा हम लोग इस मांग को लेके चलते आए हैं और आगे भी चलेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारे शासन जब से हमारे कार्यकर्ता जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ है, तो पूरे प्रदेश में और संयुक्त मोर्चा एक साथ हम लोग एक धरने में उतरे हैं। पूरे राजधानी से पूरे लोग आज हर जिले में 2 दिवसीय हड़ताल चल रहा है। हमारे मुख्य मांग है हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करे, घोषित करने तक कम से कम हमें 26,000 का मान दे दे। और दूसरी बात है, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रमोशन, डायरेक्ट प्रमोशन हो सुपरवाइजर पद पे। और आने वाला समय में जब भी हम हड़ताल करें, हमारे छोटे छोटे प्रमोशन के साथ साथ हमारे आजकल के जो पोषण ट्रैकर है, जब नियमावली सरकार का हर समय हर विभाग का बदलता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो नियमतः जो कल भर्ती हुआ है उसको भी 10,000 दिया जा रहा है, और जो 28 साल से 30 साल से कर रहा है वो भी आज 10,000 पा रहा है। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि इसका नियमावली चेंज होना चाहिए। कम से कम इसके बोलना चाहिए नीति नियम बनाकर इसको आगे जाकर। कल का नियुक्ति वाले और 10 साल के नियुक्ति वाले में फर्क है, इसीलिए इस चीज को भी हम लोग आगे यही रख रहे हैं कि इसमें ग्रेजुएटी पेंशन ग्रेजुएटी की बात भी है, जो कि सभी लोगों को पेंशन मिलती है पर हमारे कार्यकर्ताओं को पेंशन नहीं मिलती है। इसकी योजना भी बनाया जाए। और दूसरी बात है, हमारे कार्यकर्ता इतना ज्यादा काम करती है, जब हर चीज का नियम बदल सकता है तो हमारे महिला बाल विकास में नियम क्यों नहीं बदल सकता? जब ऑफलाइन से अब ऑनलाइन काम हो गया, अब हर कोई ऑनलाइन काम कर रहा है। यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम बस्तर का आप देखेंगे तो बस्तर संभाग में नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है। उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता बहनें पूरे पोषण ट्रैकर का काम कर रही हैं, KYC का काम कर रहे हैं। मातारी वंदन योजना बोलने से तो आप गिन नहीं सकते, इतनी योजनाओं में काम करते हैं। जब हमारी कार्यकर्ता रेगुलर हो नहीं सकती तो रेगुलर कामों को हमारे ऊपर क्यों थोपा जाता है? ये हमारे शासन से गुजारिश है। हम तो आज 2 दिवसीय हड़ताल हर जिले में कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक सांकेतिक हड़ताल है। शासन को बताना चाहते हैं कि आज 10,000 में हमारा गुजारा नहीं चल सकता, हमारा परिवार इसमें नहीं चल सकता, तो इसके लिए हमें कम से कम रेगुलर करने का तो बात सोचे ही। अगर रेगुलर करने तक हमको कम से कम 26,000 का मानदेय मिलना ही चाहिए। ये बाकी हमारे 2 दिवसीय हमारा सांकेतिक हड़ताल है। इसके तुरंत बाद 9 मार्च को हमारा प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय हड़ताल रहेगा। इस तरह से हम लोग निरंतर नीति बनाकर आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा नाम श्रीमती प्रेमवती नाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष जगदलपुर। और हम लोग 26-27 2 दिवसीय पूरा प्रदेश स्तरीय में जिला स्तरीय हड़ताल कर रहे हैं। और हम लोग का 3 सूत्रीय मांग है, क्योंकि अभी 2 दिवसीय शासन से चेतावनी के लिए हम लोग अभी 2 दिवसीय बैठ रहे हैं। और 9 मार्च को रायपुर में पूरा प्रदेश भर का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। अगर उसके बावजूद भी सरकार हम लोग का मांग को पूरा नहीं करती है तो हम लोग अभी तो 9 को विधानसभा घेराव है। अगर
आने वाला समय में हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है, फिर उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे कार्यकर्ता साई का हम लोग रोड में उतरेंगे। और जो भी अधिकारी हमारे ऊपर इतना दबाव डाल रहे हैं, पूरा शासन दबाव डाल रहा है, क्योंकि एक कार्यकर्ता को पूरे विभाग के अधिकारी एक मंदिर का घंटी बना के रखे हैं। कोई भी विभाग आता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एक घंटी है बजाते हैं, क्योंकि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही है पूरा विभाग का काम करती है। और मानदेय सभी विभाग से कम मिलता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही एक जानकारी देती है और बाकी कोई नहीं। और मानदेय बोलने से हम लोग एक निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम लोग एक नियम बना के देते हैं। और जब पहली में हम लोग भर्ती कराते हैं, उनको जब 60,000 से लेकर 1 लाख तक उनका सैलरी है, और उन लोग आराम से 10:30 बजे जाते हैं और 3 बजे वापस आ जाते हैं। और हम लोग एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 26 योजना के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन हमको मात्र 10,000 रुपया, वही 10,000 रुपए से कार्यकर्ता केंद्र से जाती है, वही 10,000 रुपए से कार्यकर्ता मीटिंग जाती है, वही 10,000 रुपए से जो परियोजना में जो भी सामग्री आता है, सामग्री का उठाव करती है, वही 10,000 से महतारी वंदन योजना जो 1,000 रुपया राशि शासन दे रहा है, 1,000 जो हितग्राही को फायदा, उसके लिए रात और दिन बैठ के एक कार्यकर्ता फॉर्म भरी, अभी उनका EKYC नहीं हो रहा है, तो कि अधिकारी का कहना है कार्यकर्ता उनको गाड़ी में बिठा के बैंक में ले जाओ, उनको फिर ऑफिस में लेके आओ। उसके लिए भी कार्यकर्ता जब PMY का जो भर रहे हैं, जब हमारे हितग्राही को 5,000 और 6,000 का लाभ मिल रहा है, उसके लिए भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गाड़ी में बिठाओ और परियोजना में आओ और फेस कैप्चर कराओ, DBD कराओ। एक कार्यकर्ता को इतना दबाव बनाया जा रहा है कि हमारे कार्यकर्ता जब मंत्री का प्रोग्राम होता है तो भीड़ जुटाने के लिए भी एक कार्यकर्ता को ही दबाव बनाया जाता है। अभी जो अमित शाह जी आए थे और हमारे कार्यकर्ता जब प्रोग्राम में आ रही थी, भीड़ जमा करके ला रही थी, उनका एक्सीडेंट हुआ और वो कार्यकर्ता का मृत्यु हुआ, तो उसके बच्चे को कौन देखेंगे? मैं सरकार से यही पूछना चाह रही हूँ, हर समय हर कार्य के लिए कार्यकर्ता, हर कार्य के लिए कार्यकर्ता। अगर कार्यकर्ता को कुछ होता है तो सरकार फिर हाथ खड़े कर देते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये शासन का काम है। मैं शासन को पूछना चाहती हूँ, हम भी एक बच्चे के माँ है, हम भी एक किसी के बीबी है, किसी के बहन है, और हमको जब शासकीय कर्मचारी घोषित कर नहीं सकते तो इतना काम क्यों लाद रहे हैं? यही मैं शासन से पूछना चाहती हूँ। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा और हम रोड में उतरेंगे और पूरा जगदलपुर और पूरा विधानसभा को हिला देंगे, ये सरकार का चेतावनी है।